गपशप विद अंशु के सभी श्रोताओं को अंशु का नमस्कार। यहाँ हम करते हैं कुछ खास बातें आम लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने फेसबुक पर आभा जी की एक पोस्ट देखी थी जिसमें उनका पूरा गला बहुत सारे मेडल से भरा हुआ था और हाथ में ट्रॉफी थी। जब मैंने रियल लाइफ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज का ये ऑडियो कलेक्शन स्टार्ट किया तो मुझे आभा जी की वो पोस्ट याद आई और मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। उनसे बात करने से मुझे उनके स्पोर्ट्स मेडल और ट्रॉफी के बारे में तो मालूम हुआ ही, साथ ही उनकी पर्सनालिटी के और भी पहलुओं के बारे में मालूम हुआ। मुझे लगा कि आभा जी की कहानी हमें शेयर करनी चाहिए, लेकिन मृदुभाषी और डाउन टू अर्थ आभा जी झिझक रही थी कि मेरी कहानी में लोग क्यों रुचि लेंगे। तो मैंने कहा, ऐसा करते हैं आभा जी कि हम आपकी कहानी शेयर करते हैं और फिर हमारे श्रोता ही डिसाइड करेंगे कि आभा जी की कहानी यूनिक और प्रेरणादायक है या नहीं। तो दोस्तों, आप आभा जी की पूरी कहानी सुनिए और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए कि आभा जी की कहानी है कुछ खास या नहीं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते आभा जी। मैं गपशप विद अंशु से अंशु बोल रही हूँ। नमस्ते अंशु जी। और हमारे शो में आपका स्वागत है आभा जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, ठीक चल अच्छा, रहा है। तो आप सुनाइए। चलिए आप बताइए, हमें पहले अपने बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ बीता आपका बचपन और कैसा था आपका बचपन। मेरा बचपन यूपी में खुर्जा एक कस्बा है, वहाँ बीता है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। जी। और बचपन बहुत अच्छा बीता, अच्छा ही लगता है सबको वैसे। जी जी। और मैंने काफी पढ़ाई की है। मैं MA LLB किया हुआ है। और बचपन से मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था। लेकिन बस यही है कि छोटा कस्बा होने के नाते मतलब मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, ना ही कोई बड़ी प्रतियोगिता में कोई भाग लेने का मौका मिला। ओवरऑल अच्छा ही था, बस वो ये छोटा शहर होने के नाते घर में रहना पड़ता था। घर में ही मतलब बहुत ज्यादा बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, वो थोड़ा सा खतरा था बस। तो लेकिन जैसे आपने वहाँ MA LLB किया था तो वहाँ पढ़ाई की इतनी सुविधा थी MA LLB करने जितने कॉलेज थे? हाँ, लकीली वहाँ कॉलेज था, को एजुकेशन था। और मेरा मन देखते हुए मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं। नॉर्मली लड़कियों को LLB नहीं कराते थे वहाँ के पेरेंट्स। जी जी। मुझे कराया उन्होंने। तो आपने कुछ जॉब वगैरह किया था फिर उस समय? नहीं, जॉब तो नहीं, जॉब का तो वहाँ पे था ही नहीं। लड़कियाँ इसको जॉब और ये सब करती नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने को भी यही था कि कुछ करना है जीवन में, जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे। पढ़ाई तो कर ही लो, कम से कम टाइम क्यों वेस्ट करना है, समय का सदुपयोग करो। जी। तो जैसे अब आजकल आप मुंबई में रहती हैं तो शायद आप मैरिज होने के बाद मुंबई में आ गई होंगी। हाँ, मैरिज मेरी मुंबई में आ गई। मैं मुंबई से शादी हुई। तो जैसे कि आप एक बहुत छोटे से कस्बे की थी और मुंबई में आके तो आपको एकदम बहुत चेंज लगा होगा। कहाँ छोटा कस्बा, कहाँ इतना बड़ा शहर मुंबई। हाँ लगा, लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ा सा माइंड मेकअप होता ही है कि मैं बड़े शहर में जा रही हूँ, बड़ा वो होगा। परेशानी कुछ नहीं हुई। चेंज लगा सब कुछ। वहाँ से बिल्कुल अपोजिट ही था हर चीज। बड़े स्केल पे सबकी सोच अलग, सब कुछ अच्छा, एक अच्छा ही मिला, अच्छा ही हुआ तो और अच्छा लगा। तो अब जैसे आपने इतनी पढ़ाई की थी, MA LLB की, और आपके जमाने में इतने साल पहले तो MA LLB करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर इंसान सोचता है कि अपनी पढ़ाई का कुछ सदुपयोग करो, लाइक कुछ जॉब वगैरह करो। और बॉम्बे में तो ऐसा है कि अगर दोनों मिलके कमाएं तो जरा अच्छा ही रहता है। तो आपने तब कोई जॉब नहीं किया? सोचा तो बहुत था, मन में भी था करने का कि करूंगी, कुछ करूंगी। लेकिन क्या था कि शादी होने के बाद बच्चे हो गए। और वो बच्चों की तरफ देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता था कि भाइयों के भरोसे बच्चे छोड़ के जाऊं, फिर मैं वहाँ पर कुछ करूं। कोई घर में संभालने वाला नहीं था।
तो बच्चों की केयर करना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया था उस समय जी। फिर बस चलता ही चला गया समय की चलो ठीक है बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़े जाने आने लगे। लेकिन कुछ करने का मन था तो ये जरूर था कि मैंने फिर घर में रहकर ही कुछ करने का सोचा, बच्चों को छोटे बच्चे देख के। और मैं फिर ट्रेडिंग करने लग गई थी। अच्छा, शेयर मार्केट में। ट्रेडिंग उस जमाने में महिलाएं किया करती थी क्या? कितने साल पुरानी बात है ये ट्रेडिंग करने, मतलब? ये करीब 20 साल पुरानी बात है। तो 20 साल पहले तो ट्रेडिंग इतना पॉपुलर नहीं था, अब तो आजकल बहुत लोग करने लगे हैं, और स्पेशली महिलाएं उस समय ट्रेडिंग नहीं किया करती थी जितना मेरी नॉलेज है। तो हाँ, आपको तो कह रही हो कि मतलब लेडीज नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बचपन से ही फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। और उस समय मेरी मतलब बॉम्बे में ही मेरी एक फ्रेंड ट्रांसफर होके आई थी, वो ट्रेडिंग करती थी। अच्छा। और मेरे को मन में था ही कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, घर भी डिस्टर्ब ना हो, उसको रखते हुए मैं करना चाहती थी। तो मुझे उस समय ट्रेडिंग ही बेस्ट लगा, इंटरेस्ट भी था। तो तब से लेकिन उस समय कुछ समझ में भी नहीं आता था, फिर भी मतलब टीवी देख देख के थोड़ा थोड़ा जितना भी पल्ले पड़ता था, जैसे भी करता था, किया मैंने। तो जैसे ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, तभी तो इंसान उसमें अपना पैसा लगाएगा। तो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिली? सच पूछो तो वो नॉलेज भी मैंने खुद ही गेन की, टीवी देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, मेरे हस्बैंड से बात करके, फ्रेंड से बात करके, और बस ऐसे ही कर ली। शुरू में तो मेरा टीवी भी समझ में नहीं आता था, CNBC आवाज सुनती थी तो वो भी सिर के ऊपर से गुजरता था। शुरुआत में तो नहीं समझ में आएगा, कोई भी एकदम नया सब्जेक्ट ट्रेडिंग। और क्या है कि अपनी हार्ड एंड मनी एकदम से कहीं लगाने में डर भी लगता है कि अगर कुछ लॉस हो गया तो। हाँ, लेकिन ये था ना, जैसे टीवी में दिखाते थे कितनी बार ट्रेडिंग में कि इस टारगेट के लिए इसे कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो 2-4 भी कॉल फिट बैठ जाती थी, बस उसी में मजा आ जाता था। अच्छा, मतलब सब आपने अपने आप ही सीखा। हाँ, और उस समय तो शायद इंटरनेट वगैरह का जमाना नहीं होगा 20 साल पहले तो। हाँ, तो सब टीवी में देख के और इस तरह से नॉलेज गेन करके तो आपको सक्सेसफुल हुई, आप ट्रेडिंग में सक्सेस मिली। हाँ, लेकिन मुझसे पहले हस्बैंड करते थे, फिर वो शेयर मार्केट जब डाउन हो जाता है तो फिर सब लोग आंख बंद कर लेते हैं ना। हाँ। तो वो उनके साथ वो हुआ था, उन्होंने तो करके छोड़ दिया था। अच्छा। फिर मतलब जो मुझे करना होता था तो उन्होंने मतलब वो ब्रोकरेज के थ्रू मेरा काम करवा दिया करते थे, जब मैं पीछे पड़ती थी, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे करने दो ना, मुझे ये करने दो, तो ठीक है, तुम्हें करना है तो करो। तो मतलब जैसे कि बिना इंटरनेट के उस समय ब्रोकर के थ्रू ही होते थे काम। हाँ, सब तो मतलब कुछ फ्रेंड्स और कुछ हस्बैंड की हेल्प से आपने मतलब वो ट्रेडिंग वाला काम कर लिया। हाँ, किसी की तो हेल्प लगती है ही, वो काम उतना काम हस्बैंड ने उतनी सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, वैसे आभा जी एक अच्छा आइडिया है, जब जैसे शुरू में बच्चे छोटे होते हैं और महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, और आजकल हर इंसान सोचता है फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस ट्रेडिंग वाली चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए और लोग घर बैठ के ट्रेडिंग करें तो कुछ अच्छे से अपने लिए एक इनकम, सॉलिड सी इनकम जमा करके रख सकते हैं? 101% मैं तो कहूँगी सबको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैं तो बिना नॉलेज के ही कूद गई थी, है ना, थोड़ा सा नॉलेज लेके या कोई एक्सपीरियंस बंदे के अंदर में थोड़ा सा करें, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे थोड़ा गाइडेंस ले लेके। हाँ, थोड़ा सा क्या है ना, इसमें जब लॉस लगता है ना तो बहुत बुरा लगता है, और फिर कॉन्फिडेंस भी टूटता है। वो कॉन्फिडेंस, जैसे क्या है ना, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो किसी के अंडर में ही सीखते हैं ना, खुद चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होएगा ना। हाँ जी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि किसी न किसी के अंडर में थोड़ा ही पैसा लगाओ, थोड़ी सी शुरुआत करो। जब तुम्हारे को समझ में आने लग जाए ये किस तरीके से चलता है, किस तरीके से होता है, तो फिर तुम उसमें अपना ज्यादा मनी लगा सकते हो। शुरू में तो सिर्फ बहुत थोड़े से मनी से सिर्फ उसको समझने के लिए खेलो। मतलब थोड़ी सी छोटी छोटी शुरुआत करके देख सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है किसी की गाइडेंस मिल रही है तो महिलाओं के लिए अच्छा आइडिया है। मैं अपनी बहनों को एक सलाह देना चाहती हूँ कि हमेशा एक अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर में इन्वेस्ट करें, और जब नीचे गिरे मार्केट बिल्कुल ना डरे,
एक कहावत है कि अल्टीमेटली आदमी को भी और शेयर को भी ऊपर ही जाना होता है, तो वो तुम्हारा लॉस एक न एक दिन कवर हो जाएगा। पेशेंस के साथ आए यहाँ पे। अच्छा, ऐसे कोई गाइडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं क्या इंटरनेट पे आजकल की, जहाँ पे अगर हम शेयरिंग का काम नए सिरे से स्टार्ट करना चाहें, नई कोई महिला स्टार्ट करना चाहे, तो ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या? है तो बहुत कुछ अवेलेबल, लेकिन मतलब मिस गाइड भी हो जाती है उसमें। सारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने ही किसी जान पहचान के बंदे के साथ करोगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ से मिस गाइड होने के भी पूरे चांस रहते हैं। जैसे शेयर मार्केट अगर ऊपर जाता है ना, तो फिर बस सब ऊपर जाएगा, अब इतना ऊपर जाएगा, अब इतना जाएगा, अब इतना जाएगा, अब इतना जाएगा, ऊपर ऊपर का बोलने लगते हैं। जब बहुत नीचे जाता है तो कोई नहीं कहता है कि आप खरीद लो, अरे इतना नीचे चला जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, तो फिर आप मिसगाइड हो गए ना। ये जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, आपको तभी समझ में आएगा नहीं ये वाले शेयर कभी बेचने ही नहीं है। मतलब एक तरह से शेयर मार्केट में आओ तो एक बिजनेस खरीदना है तुम्हें जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे सफल होते जा रहे हैं अचानक से बहुत बड़ा झटका लगा, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, मेरे साथ कई बार हो चुका है। अच्छा, तो लेकिन कुछ शेयर करेंगे? भगवान की दया से अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन में ही इतना जबरदस्त झटका लगा, बिल्कुल एकदम हिल गई थी मैं तो कि ये क्या हो गया इतने 2-4-5 दिन में। लेकिन अभी देखो ना, अगर उस समय हिम्मत हार दी होती तो क्या होता। आज वो अपने हाई को भी क्रॉस करके शेयर मार्केट बहुत ऊपर आ गया है। जी। तो आपकी सलाह यही है कि एकदम से घबराना नहीं है, शांति से अपना किसी फंडामेंटल में अच्छे फंडामेंटल वाले अच्छा बिजनेस को में ही शेयर खरीदो और उनको लॉन्ग टर्म रखो, बेचना ही नहीं है, वो वाला हिसाब से चलो। और किसी मैच्योर पर्सन की गाइडेंस में करो, और थोड़ा बहुत अपना नेट वगैरह से, टीवी से भी गाइडेंस लेके, थोड़ी सी नॉलेज लेके घर में बैठे बैठे ये काम महिलाएं कर सकती हैं, अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना। इसमें बहुत बड़ा फायदा एक और होता है अंशु, जी, जब हम मतलब बाहर निकलते हैं, हम किसी से कहते हैं कि हम ट्रेडिंग करते हैं, तो एक रेपुटेशन बढ़ती है तुम्हारी। हाँ जी, और इसके लिए ना केवल हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी को ध्यान में रखना पड़ता है, हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी, यूएस की, चाइना की, इनकी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमें मतलब वर्ल्ड वाइज नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है। और नॉलेज तो जितनी भी हो हमेशा काम ही आती है। पढ़ लिखने के बाद भी अदरवाइज तो हम लोग घर में दाल चावल चीनी और बच्चों की पढ़ाई इसी सब में लगे रहते हैं ना। हाँ, ये तो सब करते ही हैं। अगर साइड में हम खाली टाइम में कुछ और कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। हमेशा कुछ ना कुछ करना अच्छा ही रहता है। जी। तो जैसे आभा जी, अब आपकी फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो गई, ट्रेडिंग वगैरह कर रही थी, घर परिवार को ध्यान देते हुए लाइफ अच्छी चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो ये सडनली हमने आपके फेसबुक में एक फोटो देखी थी कि आभा जी का पूरा गला पूरे मेडल से भरा हुआ है, तो अचानक इस उम्र में आपको अचानक से स्पोर्ट्स में जाने का ये कैसे ख्याल आया? अंशु जी, मैंने बताया ना आपको कि मुझे बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था। वो एक अलग बात है कि छोटा एरिया होने के नाते मुझे वो चांस नहीं मिला। तो मतलब क्या आपने स्पोर्ट्स की वहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी, या फैमिली में कोई स्पोर्ट्स किया करता था? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। बस मैं जब शादी हो गई तो यहाँ पर अपना एक अपनी जिस कॉलोनी में रहती हूँ उसमें क्लब हाउस है, उसमें जाके मैं बैडमिंटन खेला करती थी। क्योंकि मुझे खेलने का शौक है। जब बच्चे स्कूल चले जाते थे और अपना घर का काम निपटाया और घंटे 1.5 घंटे के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए खेलने जाती थी। जी। घंटे 1.5 घंटा बस आगे, फिर क्योंकि ट्रेडिंग भी करनी होती थी मुझे। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए खेलना तो एक अलग बात है, बट सडनली किसी कंपटीशन में, वो भी 50 की, आई थिंक 50 क्रॉस करने वाले कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था। तो इस उम्र में तो महिलाएं ज्यादातर यही है कि गिरने पड़ने से भी डर लगता है कि खेल कूद इस उम्र में मत करो, गिर विर जाएंगे तो बहुत चोट लगेगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो एक अलग चीज हो गई ना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। वो जब तुम्हारे अंदर कोई पैशन होता है ना, कुछ करने की चाह होती है, अच्छा, तो सब कुछ हो जाता है, वो वाली बात है। हाँ। जब मैंने भी जब 2 साल पहले अपनी कॉलोनी में ये कंपनी की तरफ से गेम होने शुरू हुए, वॉकाथन, वुमेन क्रिकेट गेम, वर्ल्ड हेल्थ गेम, नहीं कॉमन हेल्थ गेम जी, तो मैंने इनमें सब में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ट्रॉफी तो जीत के ही लानी है। अच्छा।
कहते हैं ना, जब तुम ठान लेते हो तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। वो ही मेरे साथ हुआ। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की। हाँ। खूब मतलब जो भी मैं कर सकती थी, मैंने खूब तेल मालिश करना और पूरी प्रैक्टिस करना। पूरा पूरा मैंने पूरा फोकस उस समय ट्रॉफी पे ही लगा दिया था कि ट्रॉफी तो बस जीत के लानी ही है। और एक के बाद भगवान की कृपा से हुआ भी ऐसा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रॉफी मेरे घर आती ही चली गई। तो जैसे जब आपने ये निर्णय लिया होगा ना, या सोचा होगा कि नहीं ये कंपटीशन 4-5 होने वाले हैं और इसमें 50 क्रॉस वाली कैटेगरी में मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो घर में पति और बच्चों ने कुछ समझाया नहीं कि क्यों कर रहे हो आप, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी? कहते तो थे हस्बैंड, एक आध बार कह दिया करते थे कि आभा थोड़ा ध्यान से करना, ये करना, लेकिन मेरा जोश देख के शायद वो लोग चुप हो जाते थे। नहीं बोलते थे, जो होगा देखा जाएगा। तो अब जैसे आपका तो बहुत सारा टाइम इसकी प्रिपरेशन में जाता होगा, तो घर के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, अगर तुम चाहते हो ना, पहले से प्लान करते हो ना, एक बात है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पहले से प्लान करना पड़ता है हर चीज को। मैं पहले दिन दूसरे दिन मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, सुबह कितने बजे उठ जाऊं, कितने बजे वॉकिंग जाऊं, कितने बजे क्या करना है, ये सब मैं पहले दिन ही प्लान कर लेती थी। दूसरा दिन आने वाला दिन, और वो फिर अच्छे से मैनेज हो जाता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट करके आप हर चीज को प्रॉपर से टाइम देके और फिर अपना ये काम भी करती थी, इसके लिए भी पूरी तैयारी करती थी। हाँ, इस बीच मेरी ट्रेडिंग भी चलती थी। ट्रेडिंग भी चल रही है, घर का भी काम आप देख रही हैं, इधर स्पोर्ट्स के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी प्रैक्टिस कर रही हैं, और तेल मालिश भी हो रही है कि जो है दर्द वगैरह हो रहा है जोड़ों में, तो उसका भी। तो जब आपने ट्रॉफी जीती होगी तो वो विनिंग मोमेंट बताइए कि उस समय आपको क्या महसूस हुआ होगा? उस समय तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जिससे मतलब मेरा वो भी सपना आभा पूरा हो जी, एक गया। नहीं, आपने कितनी ट्रॉफी जीती थी? एक साथ 4 या 5? मैंने 6 ट्रॉफी जीती। 6 ट्रॉफी एक साथ जीतना! हम तो एक ट्रॉफी मिलने से भी महीनों तक खुश रहते हैं, तो 6 ट्रॉफी जीतने की क्या आपकी क्या फीलिंग थी उस समय, मुझे आप बताइए। बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे शुरू में तो हमें लगता था कि हम जैसे कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ खास क्वालिटी नहीं है, एक जनरल जैसे लोग रहते हैं वैसे ही हम कुछ नहीं है। हाँ, तब जब मैंने जीत लिए तो पहले साल 4 ट्रॉफी जीती, दूसरे साल मतलब 6 काम है तो 8-9 ट्रॉफी जीत ली, 5-6 ट्रॉफी। मतलब याद ही नहीं है आभा जी, गिनती भी भूल चुकी है कि मैंने कितनी ट्रॉफी जीत ली है। हाँ हाँ, सच में मैंने बहुत सारी ट्रॉफी और बहुत सारे मेडल जीते हैं ना, मेडल भी बहुत सारे आए हैं इसमें। तो ट्रॉफी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही मिलती है। तो मैंने जब जीती तो मतलब कॉलोनी में भी शोर हो गया कि आभा तू तो पूरी स्टार हो रही है, ये हो रही है, तो अच्छा लगता था। अब मेरी बेटी भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी जी, हस्बैंड की निगाह में भी, परिवार मतलब में भी थोड़ा मान बढ़ जाता है ना, वो सोचते हैं कि खाली नहीं है, लगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, मेरी पत्नी भी कुछ कर सकती हैं, खाली ये नहीं है कि बस हाउस वाइफ है या घर में ही रह सकती हैं, बाहर भी कुछ नाम कमा के आ सकती हैं। अगर चाहो तो जहाँ तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट है, अगर तुम वहाँ घुसोगे तो कामयाबी जरूर मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। तो आभा जी जैसे जब मैं इतना वॉकिंग करती थी, 5 किलोमीटर शाम को और 5 किलोमीटर सुबह को वॉकिंग करने के बाद तो कितनी हालत कर रह जाती होगी घर में काम करने की। उसके साथ मैं काम भी कर लिया करती थी, रात को सोते समय दूसरे कमरे में सोती थी क्योंकि मुझे तेल मालिश करनी होती थी। तो ये सब खुशी खुशी होता था, क्योंकि मतलब मेरा इतना पक्का डिटर्मिनेशन था कि मुझे विन करना है, ट्रॉफी लेके आनी है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अच्छा नाम कमाना है, मुझे लेकर ही आनी है। हाँ, तो जैसे आभा जी आपकी स्टोरी जब कुछ लोग सुनेंगे और कुछ महिलाएं सोचेंगी कि नहीं हम भी 50 क्रॉस करके, कोई बात नहीं, आभा जी ने इतनी सारी ट्रॉफी जीती, हम तो एक आध तो जीत ही सकते हैं। अगर वो इस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपकी क्या सलाह रहेगी उनके लिए? मैं कहूँगी जरूर पार्टिसिपेट करें, लेकिन अपने शरीर को देखते हुए। जी बिल्कुल, है ना, पहले अपनी जो जहाँ पर तुम्हें जाना है उससे पहले ही तुम्हें उससे 2 कदम आगे का गोल पहले अचीव करना है। जी जी, जैसे मुझे 5 किलोमीटर के जो मेरे को 45 मिनट्स मेरा टारगेट था कि 40 मिनट्स में मेरा पहले अचीव हो जाना चाहिए 5 किलोमीटर, तभी मैं वहाँ पर 45 मिनट्स में पूरे कर पाऊंगी। जी, और डॉक्टर से कुछ कंसल्ट कर लेना चाहिए। हाँ, तो और क्योंकि क्या है ना, एक एज को देखते हुए अगर दर्द आ रहा है तो उस दिन आपको रेस्ट 4 ही राउंड लेने हैं या 3 ही लेने हैं,
इस एज पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने शरीर को, मेरा शरीर कितना साथ दे रहा है। जी बिल्कुल। मेरा शरीर उतना साथ दे रहा है तो ही आगे बढ़े। अगर नहीं दे पा रहा है, कुछ दे पा रहा है, तो मैं सलाह नहीं दूंगी। जी, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अगर आपकी हेल्दी बॉडी है और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर नहीं, सकती खुद से। मेरे डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने कह दिया मैं तो करके दिखाऊंगी। मतलब अपना खुद का जजमेंट करिए आप कि आपका शरीर अगर खुद का जजमेंट, क्योंकि डॉक्टर तो मना ही कर देते हैं इस एज पे। डॉक्टर ने कभी सलाह मेरे को तो नहीं दी थी डॉक्टर ने सलाह। मेरे को तो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो मैंने कहा भैया मैं ये तो छोड़ नहीं सकती। अब तुम दवाई दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो तो मैं मतलब अपना जजमेंट करिए आप कि आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अपना जजमेंट, मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ। और जिस दिन मुझे लगता था कि मुझे आज मेरे नी में दर्द हो रहा है, आज मुझे रेस्ट लेना है, तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। फिर मैं रेस्ट ही लेती थी उस दिन। तो उस दिन रेस्ट लेके दूसरे दिन उसको अपने टारगेट को अचीव करने का पूरा कोशिश करती थी। तो आभा जी, आपके फ्यूचर में कुछ और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के प्लान है या आगे किस तरह की लाइफ? क्योंकि देखिए आपने ना दोनों अपनी लाइफ में दोनों बहुत ही अनकन्वेंशनल चीजें की हैं। ट्रेडिंग जो कि 25 साल पहले या 20 साल पहले इतना कॉमन नहीं था लेडीज के लिए, और 50 साल की एज में 8-10 ट्रॉफी जीत लाना वो भी कोई मामूली बात नहीं है। तो मुझे ये जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि आगे फ्यूचर में आभा जी का क्या प्लान है? आगे फ्यूचर में जब तक शरीर साथ देगा ये तो ट्रॉफियां तो जीतनी ही है। अच्छा, अभी और मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है? नहीं, जब तक शरीर साथ देगा। मुझे अपने शरीर का अपने आप सुनना है, सबसे पहली बात है ना जी। ये ध्यान रखते हुए मेरा शरीर अभी भी मेरा साथ दे रहा है, और मैं एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके ये इसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करूंगी। और आगे फिर मेरा है नेक्स्ट टारगेट, अब मैं सोशल वर्क में घुसने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा तो कर भी रही हूँ। और आगे क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो पूरी तरह से फुल टाइम देने वाली है सोशल वर्क के लिए। अच्छा, तो सोशल वर्क में किस टाइप के मतलब वर्क की तरफ आपका रुझान है कि इस तरह का काम मैं करना पसंद करूंगी? मतलब मुझे कुछ भी मिल जाए जो मेरे मन को अच्छा लगे। मेन तो ये है, जैसे कुछ अभी पिछले दिनों एक बच्चे का पता लगा कि उसके पेरेंट्स उसकी फीस नहीं भर पा रहे हैं और उसको पढ़ने की बहुत इच्छा है, तो उसकी मैंने फीस भर दी। अच्छा। और वो बच्चा पास हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, इसके पास होने से ही मुझे खुशी हो गई। जी बिल्कुल, है ना। जो भी मतलब और जैसे ये होता है अपने लेडीज क्लब में मैं थोड़ा पार्टिसिपेट कर रही हूँ, वहाँ भी मतलब सोशल वर्क बहुत होता है, तो उसमें सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। सब गरीबों को अनाथ आश्रम में दे के आना, ये करना, स्कूलों में कॉपी किताब वो सब बांटना, कपड़े दे के आना। और जाके पहले हम मालूम करते हैं अनाथ आश्रम वगैरह में कि आपको किस चीज की जरूरत है, हम क्या चीज दें, अपनी तरफ से नहीं लेके जाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, पता होना चाहिए कि किस चीज की, उसी पर्टिकुलर चीज को आप लेके जाइए तो वो इस्तेमाल कर पाएंगे उसका। हाँ, पिछली बार एक अनाथ आश्रम में हम गए तो उन्होंने बताया हमारे पास कपड़े वगैरह सब है, कॉपी किताब सब बहुत है, सिर्फ हमारे बच्चों के पास अंडरगारमेंट्स नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, आप हमें बताइए कितने साल के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, हम अंडरगारमेंट देंगे। तो हमने वहाँ पे 100 पेयर अंडरगारमेंट्स के। जी बहुत अच्छा काम है ये तो। अच्छा, जैसे आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं के दुख सुख को आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि कितनी हाउसवाइफ होती हैं कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और उनको कोई मौका नहीं मिलता है, तो क्या आप इस तरफ महिलाओं को कुछ आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ काम करना चाहेंगी, या आपका ट्रेडिंग का ही अगर आप कोई कंसल्टेंसी करना चाहे कोई महिला आपसे संपर्क करके कि आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे? क्यों नहीं करूँगी। मेरे को मैं आजकल अभी तो मैं इस लेवल पे आ गई हूँ, मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ के करती हैं। जी बिल्कुल, तो आप महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए ये जरूर है कि पेशेंस जरूर चाहिए इसमें। अगर नीचे गिर रहा है मार्केट तो कोई बात नहीं, आप डरो मत। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं उनको सेफ जो कॉल होती है, सेफ जो शेयर होते हैं वो बता देती हूँ कि इसमें ले लो, और अगर नीचे गिरे पैसे हो तो ऐड कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने शेयर रखे रखो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आभा जी, शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी वंडरफुल स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जरूर हमारी श्रोता आपकी स्टोरी से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठा पाएंगे।
थैंक यू अंशु जी, मेरे को बहुत ही खुशी होगी अगर मेरी स्टोरी से किसी को कुछ फायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, बिल्कुल। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। आभा जी की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से हम किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press the bell icon to get the notification of upcoming videos. Till then, bye bye, take care.